नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। ये आपका मास्क तो हटा लो आप एक कोई बात मास्क से तो आप पहचाने भी नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं सब। अच्छा, ये आपकी रिपोर्ट्स आ गई लिवर कैंसर की, और फिर उसके बारे में बात करते हैं। ये तो आपकी रिपोर्ट होगी पेट सिटी स्कैन की। ये आपकी है 30/11/2020 की, जिसके अंदर आपका लीवर के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ये आप फिल्म आप एक बार थोड़ा सामने करके दिखाना होगा। हाँ, इसमें जो हाईलाइटेड एरिया है ना, ये सेगमेंट 7 के अंदर Yes, sir. आपके जो कैंसर था जिसका ट्रीटमेंट फिर सिरोसिस ऑफ लीवर प्लस कैंसर दोनों चीजें आपको थी। इसकी रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट भी इसकी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, आप सरकारी उसमें है क्या? ये सरकारी रेलवे में थे हम, अच्छा, रेलवे में। लेकिन उसे रेफर किया था मेदांता के लिए। अच्छा तो मेदांता में फिल्मेशन रिपोर्ट अलग है। अच्छा, वो उसके साथ जो लगा हुआ है वो ये रेफरल तो सर रेफरल लेटर है। हाँ, रेफर लेटर है। अच्छा, ये जो रेलवेज ने रेफरल किया होगा तो उसका लेटर है। चलिए, उसकी फिल्म की ही जरूरत थी हमारे को, दूसरी जरूरत भी हाँ नहीं। सर। तो फिर उसके बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ, उसके बाद पेट में पानी भी था आपके, हाँ सर। पेट के अंदर साइटिस भी था। जब आप नवंबर के आसपास की बात है ना, हाँ सर। नवंबर में फिर आपका पानी धीरे धीरे करके कम हो गया था। अब उसके बाद आप मेरे पास 25 नवंबर को ये आपकी रिपोर्ट हुई थी। ये लो जी आपकी रिपोर्ट, CECT है, होल एब्डोमेन ट्राइफेसिक। इसको एक बार अंकल आपको दिखाना होगा। ठीक है सर। इसमें देखो कंट्रास्ट वॉश आउट आ रहा है। कंट्रास्ट वॉश आउट का मतलब होता है अपटेक वैल्यूज। अपटेक वैल्यू किसको बोलते हैं? जैसे जो भी नॉर्मल गांठ और कैंसर की गांठ में क्या अंतर है कि जो कैंसर की गांठ है वो कुछ तरह के तत्वों को अपटेक करती है जो कंट्रास्ट दिया जाता है ड्यूरिंग द टेस्ट। जैसे आपका पेट सिटी कराते हैं तो उस वक्त में FDG देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज। उसी तरीके से जब सिटी स्कैन कराते हैं तब HU देते हैं, हॉसनफील्ड। अब ये जो कंट्रास्ट होता है इसको पर्टिकुलरली वो आपका जो लीजन है वो अपटेक करता है। तो जो ये वाली रिपोर्ट थी इसके अंदर आपका लीजन का अपटेक आ रहा था, जो कि शो करता था कि आपके जो लीवर है उसके अंदर सिरोसिस के साथ साथ कैंसर है। तो अब आगे बढ़ो जी, 10 फरवरी 2021 आफ्टर ट्रीटमेंट जो मैंने आपका यहाँ पे किया है। तो इसके अंदर आ गया नो कंट्रास्ट वॉश आउट। नो कंट्रास्ट वॉश आउट का मतलब होता है कि अब आपके लीवर ने कंट्रास्ट लेना बंद कर दिया, उसने अपटेक लेना बंद कर दिया। तो जब अपटेक लेना बंद कर दिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि FDG का अपटेक बंद हो गया एंड इट कॉज कि आपका जो लीवर था, सिरोसिस का इलाज चल रहा है, लेकिन जो लीवर में सिरोसिस के साथ आपको HCC हो गया था, जिसे हम समझते थे कि लीवर सिरोसिस प्लस लीवर कैंसर दो चीजें साथ में हो जाए तो दिस इज समथिंग लाइक अ ब्लंडर कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। तो आज ये क्लियर हो गया कि लीवर सिरोसिस से भी पहले लीवर कैंसर कंट्रोल के अंदर आ जाता है। अभी वो कितना 1.5 महीना हुआ होगा आपको मेरे ख्याल से? आपके यहाँ नहीं, 2 महीने, ना, 1 महीना। 2 जनवरी से लेकर सर 3 फरवरी को चले गया था आपसे हम। तो एक महीना हुआ है अभी तक आपका सर? 1 महीने के अंदर कैंसर कंट्रोल आ गया। 2 फरवरी को सर आपके यहाँ आए हम। हाँ जी बिल्कुल। और 2 जनवरी को और 3 फरवरी को चले गए, फिर टेस्ट कराने के बाद आए। हाँ, 30 दिन 31 दिन। नियम तो खैर आपने पूरा ही रखा है जितने इसमें तो कोई शक ही नहीं है। So you done a lots of for us। अरे सर। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और बहुत ही जिसे कहते हैं कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया ना, ट्रीटमेंट तो हर डॉक्टर देते हैं, लेकिन आपने काफी डीपली बात करी, अच्छे से बात करी। आपने कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं हाँ रखा जी, किसी भी पेशेंट के साथ। बिल्कुल। पूरा बात किया कि ये प्रॉब्लम है, इसका हम ये कर रहे हैं, अब ये करना है। तो आपकी तरफ से 100% एफर्ट रहा और हमारी तरफ से एफर्ट रहा। नहीं, पाओ जी का तो मैं तो बड़ा, देखो मैं तो बड़ा इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ कि चलो आप इतनी दूर से आपको आना होता है। जब भी मैंने बुलाया उसी दिन आप आए हैं मेरे पास में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई अगर आपको किस दिन बुलाया और वो मिस हुआ हो। तो ये एक नियम है, कभी भी हम किसी चीज के साथ जुड़ते हैं, अब कोई 2 तारे अगर अच्छे से नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो उसके अंदर करंट पास। अभी जब आपका और मेरा कनेक्शन है किस तरीके से हुआ कि मैंने जब भी आपको कोई बात की आपने उसका पूरा ऑनर किया। और आपकी बात का तो मैं हमेशा, आप बुजुर्ग तो हमारे तो ट्रीटमेंट के साथ साथ एक आपने प्यार भरा अच्छा वो दिया, साहस दिया या हिम्मत दी। और सर आपने भी जैसे कि हमारे टाइम पे हमेशा, और आपने भी कभी भी आपकी तरफ से भी कोई वो नहीं हुआ कि क्या बोलते हैं उसको कि कैजुअलिटी की, चलो ठीक है आराम से हो जाएगा। नहीं। आपने भी पूरे उससे टाइमली हमें टाइम दिया। तो सर बहुत सारे ये तो खैर बाबूजी का बड़प्पन है जो हमारे को इतना प्यार करते हो लेकिन अभी ये हो गया कि अब देखो आपकी इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली नाउ देयर इज नॉट एनी कैंसर इन योर लिवर।
अब लीवर के अंदर अपटेक हो गया बंद। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सिरोसिस का आपका चल ही रहा है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट, अब 1 महीना हुआ, अभी इसके 1-2 महीने के बाद में अगले महीने आपकी मेडिकेशन भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट मंथ अब आपका फिर फाइब्रो स्कैन करेंगे, उससे नेक्स्ट मंथ फिर कोई और स्कैन करेंगे। 6 मंथ के बाद एक पेट सिटी स्कैन दोबारा से रिपीट कराएंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, ये ट्राइफेसिक स्टडी है। दिस इज एज सिमिलर एज पेट सिटी स्कैन, बस पेट सिटी स्कैन के अंदर जो अपटेक होता है वो अलग चीज का होता है, जो सिटी स्कैन है उसमें अपटेक है वो अलग चीज का होता है। नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता। इवन सिटी के अंदर उसमें भी एचयू दिया जाता है। अगर आप दोनों के अंदर सिमिलरिटीज देखेंगे पेट सिटी में और नॉर्मल सिटी में, तो दोनों के अंदर एचयू दिया जाता है। रेडियोलॉजी का पार्ट है, खैर वो तो हमारे चर्चा का विषय नहीं है रेडियोलॉजी, हालांकि मैंने रेडियोलॉजी का बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती रेडियोलॉजी का अंडरस्टैंड करने में। तो अभी आपका ये बिल्कुल इसके अंदर नॉर्मल आ रहा है। अब आपको पेट में दर्द है कोई नहीं, सिम्टम कोई नहीं आ रहा कोई नहीं, ना, फिर पानी भरा है जैसे वो पहले नवंबर में भरा था, ना, उसके कुछ बाद नहीं, में कभी भी कुछ कुछ नहीं। और कोई पाँव में सूजन? कुछ नहीं। अच्छा, खाना खा पा रहे हो? इचिंग, खाना खूब बढ़िया से खाना है, इचिंग उचिंग कुछ नहीं, ना सूजन है कहीं। अच्छा समथिंग लाइक सर पिछले 1 महीने में सब कुछ नॉर्मल होता है। नॉर्मल हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो बीच में हम आते थे, आपसे कहते थे कि सर थोड़ा पेट में मीठा हुआ, कहे आपकी गैस काम हुआ होगा, नहीं तो कभी कुछ नहीं रहा, अब बिल्कुल सही है। हाँ, वो उसमें जितने दिन वो कैंसर रहा उतने दिन तक वो हल्का सा आपको पिंच जैसा भी पेन होता था, और अब तो वो है ही नहीं, तो इसलिए अब कोई पेन ही नहीं है उसके अंदर। सिरोसिस में तो पेन होता ही नहीं, सिरोसिस है उसका तो ट्रीटमेंट फिर चल ही रहा है, वो तो कंटिन्यू ही है उसके अंदर, तो कुछ ऐसा जब भी issue हमने थोड़ी सी कही, आपने उसका समाधान किया, समझाया। वो सर एक हम लोगों को मिलता रहा कॉन्फिडेंस शुरू से ही। हाँ बिल्कुल, करते इसमें वो भी अच्छा रहा, मतलब चलो ठीक हो गया आपका फर्स्ट क्लास। मेहरबानी है सर आपकी, मतलब हम तो सर मतलब कि वी ऑलवेज थिंक कि डॉक्टर्स लाइक गॉड, हाँ। लेकिन वो वाकई आपने प्रूव किया कि यस, मतलब जो आपका एक पर्सनल टच था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है सर। वो असल में ना लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, कुछ लोगों की वजह से ऐसा लगता है कि वो बड़ा ओवर प्रोफेशनल और ऐसा कुछ हो गया, बिजनेस हो गया है। बट ये तो एक नोबल कॉज है। पैसा एक अलग चीज है कि आपके खर्चे हैं, आपकी मजबूरी है कि अब आपको कुछ तो चार्ज करना ही है, नहीं तो चलेगा कैसे सारा सिस्टम। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उसके अपार्ट फ्रॉम दैट देखोगे तो इट्स अ नोबल प्रोफेशन। अगर आप सपोज करो कि मैं अगर आपकी बात को ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, तो मैं आपसे जुड़ूंगा नहीं, तो मैं आपको समझूंगा कैसे। ये सबसे बड़ी बात है, ये तो किसी भी चीज का पहला नियम है। अब इसको लोग, जो कुछ लोग हैं उन्होंने बिजनेस कर दिया बड़े हॉस्पिटल्स के नाम पे, लाखों करोड़ों का बिल, और अल्टीमेटली पेशेंट मर जाता है ना, उसको बेचारे धक्के खाते रहते हैं। कितना बुरा हाल है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने आप बाहर बैठते हो, इतने पेशेंट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर के अंदर रहता हो। सब लोग कूल एंड काम रहते हैं हमारे यहाँ पे, आराम से शांति से बैठ रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है डॉक्टर भी शांति वाला, तो हम भी शांति है। वी नो सर कि आप हर चीज को ही हैंडल करते हो। हमने कुछ भी बताया सर, ये आपने किसका नंबर कब लग रहा है ये तक आप देखते हैं कि कौन आया, मतलब सर इतने डाउन टू अर्थ, मतलब ग्राउंड लेवल पे। नहीं सर। और जो आपके वो असिस्टेंट जो सर, वो भी रियली मतलब कि सो नाइस, मतलब इतने हम्बल है वो। नहीं, आपका लड़का है वो लक्ष्य जो है ना, ही सच अ, मतलब कि मैं तो उनको अभी से देख के समझ रहा हूँ कि काफी आई थिंक यंग एज है वो, लेकिन बात बड़ी, मुझसे तो बहुत छोटे होंगे, 10-12 साल, लेकिन मुझे उनमें अभी से बहुत बार डॉक्टर दिखाई देने लगे हैं। मैंने कहा फर्स्ट ईयर है अभी, और उसने अभी ज्वाइन कर लिया। इतना हम्बल होना, मतलब इसका नहीं सर, कोई बात नहीं। अभी मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हो गया आपकी रिपोर्ट देख के, मुझे तो इतना अच्छा लगा ना अंकल। HCC और CLD दोनों का कॉम्बिनेशन, इट्स अ ड्रास्टिक, अब एक ब्लंडर होता है कि मतलब बंदा कहता है संभल ही नहीं पाएगा, लेकिन ऊपर वाले ने बड़ी आपको हिम्मत दी, और आपकी किस्मत भगवान की कृपा से बहुत अच्छी रही, और वो इजीली कंट्रोल हो गया। अब लीवर कैंसर कंट्रोल हो गया, सिरोसिस का तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो चलो अब इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर अपना दोबारा टेस्ट करा के देंगे। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।